कृष्ण। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 7। प्रहलाद महाराज के उनके सहपाठी गणों को उपदेश। श्लोक संख्या 46 से हम लोग आगे पाठ कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने असुरी मित्र गणों को भक्ति के उपदेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया किस प्रकार अनित्य को हम नित्य मानते हैं, असत्य सत्य करी मानी। तो ये श्रृंखला में हम लोग आगे पाठ करेंगे। उससे पहले जो हमारा इस सप्ताह का श्लोक है वो हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। भगवत गीता 1.1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वायुः ममतः। मामकौ पाण्डवाश्चैव किं संजय। जय। श्लोक संख्या 46। निरूप्यतामिह स्वर्थ कियान् देह वृथोऽसुरा निषेकादिशवस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। शोभा माता जी। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जीव को अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह अपने विशिष्ट जीवन की सभी स्थितियों में गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष शरीर तक कष्ट ही कष्ट भोगता प्रतीत होता है। अतएव तुम लोग अच्छी तरह से विचार करके मुझे बतलाओ कि जीव का ऐसे सकाम कर्मों में वास्तविक विस्वार्थ क्या है, जबकि ये दुख तथा कष्ट देने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो जो पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर हमें प्राप्त होगा उस शरीर के हिसाब से हमें गति मिलती है। तो ये शरीर जो है वो शरीर एक माध्यम है कष्ट प्राप्त करने का। केवल कष्ट ही शरीर से मिलते हैं। तो जब तक व्यक्ति देहधारी है, जब तक व्यक्ति शरीर में है, तब तक वो आनंद की अपेक्षा नहीं कर सकता है। श्रुति माता जी तात्पर्य। तात्पर्य कर्माणि दैवनेत्रया चतुर्देहोपपत्तया। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। इस संसार में मनुष्य के विशेष प्रकार के शरीर से प्राप्त होने वाला भौतिक आनंद विषय भोग पर आधारित है। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुक्षम। सारा संसार केवल मैथुन सुख के लिए कठिन श्रम कर रहा है। मैथुन सुख भोगने और भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए उसे अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इस और ऐसे कार्यों के कारण वह दूसरे भौतिक शरीर के लिए तैयार करता रहता है। प्रहलाद महाराज इस विषय को अपने असुर मित्रों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः असुर लोग यह नहीं समझ सकते कि भौतिक जीवन का तथाकथित आनंद अर्थात मैथुन सुख की सारी वस्तुएं अत्यधिक कठिन श्रम पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि शरीर क्योंकि केवल कष्ट ही कष्ट देने वाला है, तो शरीर की समृद्धि के लिए कार्य करने वाला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? क्योंकि वो इस शरीर में कार्य करेगा, उससे उसको अगला शरीर मिलेगा और हर शरीर में उसको कष्ट ही मिलने वाले हैं। इसीलिए उस शरीर से क्या हो करना चाहिए ये जीव को पता होना चाहिए। आगे व्याख्या करें। कर्मणि आरभते देहि देहि नात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम उभयम त्वविवेकतः। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यह जीव वह जीव जिसे यह वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने इस जीवन में ही अपने कर्म के फलों को समाप्त कर सकता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह शरीर के बंधन से मुक्त हो गया है। जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है और वह इस शरीर से कर्म करके दूसरे शरीर को जन्म देता है। इस प्रकार वह अपने ज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। तो व्यक्ति ने शरीर प्राप्त किया पूर्व कर्मों के अनुसार, और लोग बोलते हैं ना हमारे कर्म कट रहे हैं। ठीक है, कर्म कट रहे हैं, लेकिन नए कर्म भी तो हम बना रहे हैं। तो ये परपेचुअली चलता रहता है। जन्म मरण की ये जो आवली है ये चलती रहती है। क्यों? क्योंकि यद्यपि पूर्व कर्म हमारे कट रहे हैं,
वर्तमान शरीर में, लेकिन वर्तमान शरीर के कर्मों के कारण हम अगले शरीर को गठित कर रहे हैं। तो अगर हमने ये कर्म का बंधन नहीं यहाँ पर बंद किया तो जन्म जन्मांतर हम अलग अलग शरीरों में जन्म लेते रहेंगे, कष्ट भोगते रहेंगे। प्रीति माता जी पढ़िए। हाँ पढ़िए। जी आ नहीं रहा है। विभिन्न शरीरों से होकर जीव का विकास प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः चलता रहता है। मनुष्य को छोड़कर दूसरे शब्दों में जीव प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकृति क्रियामणि निम्न योनियों से विकसित होकर मनुष्य योनि प्राप्त करता है। किंतु अपने विकसित चेतना के कारण मनुष्य को जीव की स्वाभाविक स्थिति समझनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह भौतिक शरीर क्यों क्यों स्वीकार करे। उसे यह स्वीकार प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। किंतु यदि इतने पर भी वह पशु की की तरह कार्य करता है तो उसके मनुष्य जीवन से क्या लाभ। तो इस जीवन में एकमात्र मनुष्य जीवन ही है जिसमें कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बाकी जितनी योनियां हैं वो पूर्व संचित कर्म को ही काट रही हैं और वो धीरे 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 मनुष्य योनि तक आती हैं। मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें नए कर्मों को हम गठित करते हैं। तो अगर मनुष्य जीवन में हम मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील ना हो तो मनुष्य जीवन भी पशु जीवन जैसा ही हो गया, क्योंकि जो पशु जीवन में कर्म बंधन के फल हम काट रहे थे वही हम मनुष्य जीवन में भी कर रहे हैं। अरविंद प्रभु। इस जीवन में मनुष्य को जीवन लक्ष्य चुनकर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसे गुरु तथा शास्त्रों से उपदेश ग्रहण करके बहुत बुद्धिमान बन जाना चाहिए। मनुष्य जीवन में उसे अल्पज्ञ तथा अज्ञानी नहीं बने रहना चाहिए, अपितु उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहलाता है। मानव मनोविज्ञान से अनेक प्रश्न उठते हैं जिन पर विविध विचारकों ने मनन किया है और मनोकल्पना के आधार पर अनेक प्रकार के उत्तर दिए हैं। यह मोक्ष की विधि नहीं है। वैदिक आदेश है तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत। जीवन की समस्याओं का समाधान निकालने हेतु गुरु स्वीकार करने चाहिए। तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि कोई भौतिक जीवन की समस्या के विषय में जानने हेतु सचमुच उत्सुक है तो उसे प्रामाणिक गुरु के समीप जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के समीप जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। श्रीमद् भगवद गीता 4.34। मनुष्य को चाहिए कि प्रणिपातेन अर्थात शरण में जाकर तथा सेवा करके प्रामाणिक गुरु के निकट तक पहुंचे। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु से जीवन लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु ऐसे समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकता है क्योंकि उसने वास्तविक सत्य को देखा है। हम अपने सामान्य क्रियाकलापों तक में हानि लाभ पर विचार करके ही सब कर्म करते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अस्तित्व की संपूर्ण प्रक्रिया पर विचार करे और तब प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार बुद्धिमत्ता पूर्वक कर्म करे। तो हर शरीर में, चाहे पशु शरीर हो चाहे कोई भी शरीर हो, उसमें माता पिता संबंधी पत्नी बच्चे इत्यादि सब मिलते हैं। केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जहाँ गुरु मिल सकते हैं। तो जीव को गुरु के पास जाना चाहिए, उनको समर्पण करना चाहिए और उनके आदेशों अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। तस्मादर्थश्च कामश्च धर्मश्च यद अपरश्रया भजतान हि आत्मानम अनिहम हरिमीश्वरम। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक जीवन के 4 सिद्धांत धर्म, अर्थ तथा मोक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रुचि पर आश्रित अतएव हे मित्रों, हे भक्त के चरण चिन्हों का अनुगमन करके बिना किसी प्रकार की इच्छा किए निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। और अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रयत्नशील रहे भी भौतिक संसार में तो बिना भगवान की अनुमति के तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं मिलने वाले।
तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, अगर उसको भौतिक संसार में भी सुखी रहना है तो भी वो भगवान का आश्रय लेगा, और आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचना है तो भी भगवान का आश्रय लेगा। तो हर तरह से भगवान का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है। शिवानी माता जी। ये बुद्धिमानी शब्द है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान जान लेना चाहिए कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। अतएव हम जिस धर्म को स्वीकार करते हैं वह भागवत धर्म होना चाहिए, जिसकी संस्तुति भक्त प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। सर्व धर्मान तंज मामेक शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है भागवत धर्म या भक्ति के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना। जहाँ तक आर्थिक विकास का संबंध है, हमें अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्य करने चाहिए, किंतु उनके फलों के लिए श्री भगवान के चरण कमल पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहना चाहिए। कर्मण्यवादी के रास्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हें अपने वृत्ति परक कर्तव्य करने का अधिकार तो है, किंतु कर्म के फलों का अधिकार तुम्हें नहीं है। मनुष्य को अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य करने चाहिए, किंतु फल हेतु भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूपेण आश्रित रहना चाहिए। श्रील नरोत्तम दास गाते हैं कि हमारी एकमात्र कामना यही होनी चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों को संपन्न करें। हमें कर्म मीमांसा दर्शन से भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिसके अनुसार यदि हम गंभीरता पूर्वक अपना कर्तव्य करते रहे तो उसका फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यह तथ्य नहीं, अंतिम भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः भक्ति में भक्त श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है और निष्ठा से अपने वृत्ति पर कर्तव्य संपन्न करता है। अतः भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को सलाह दी है कि भगवान श्री कृष्ण पर रहे और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। अगर वास्तव में किसी को अपने जीवन को सार्थक करना है, कर्म बंधन के चक्र से मुक्त होना है, तो भगवान को पूर्ण रूप से आश्रित होना होगा। हम लोग गीता के श्लोक को जानते हैं, भगवान आदेश दे रहे हैं सारे वृत्तिपरक कर्मों को छोड़ करके, तथाकथित धर्मों को छोड़ करके मेरे आश्रय में आओ। और प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पर बोल रहे हैं, कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? भागवत धर्म या भक्ति के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम बोलते हैं हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं, लेकिन आश्रित होने का मतलब क्या है? भगवान के उपदेशों का पालन करना। तो भगवान उपदेश करते हैं किस प्रकार, मच्चित्तः मतगतः प्राण बोधयन्तः परस्परम। मेरे भक्त आपस में मिलते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, और इस प्रकार मेरी भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। सर्वेषामपि भूतानां आत्मेश्वरः प्रिया भूतैर्महाद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीव संगितः। मीरा माता जी पढ़िए। आत्म तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्रकट है। अतः ये भगवान अत्यंत प्रिय हैं और परम नियंता हैं। तात्पर्य ऐसा भी नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर कहीं व्यक्ति को खोजना पड़ेगा। वे भगवान जीव के हृदय में परमात्मा रूप से उपस्थित हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेम यदि कोई जीव को करता है तो भगवान है। इसलिए भगवान के प्रति हमारा भक्ति भाव स्वतः ही जागृत करा जा सकता है। ये कोई कठिन मार्ग नहीं है, सरल मार्ग। महारानी माता जी। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने विविध शक्तियां भौतिक, आध्यात्मिक तथा प्रतिष्ठा शक्तियां द्वारा प्रकट होते हैं। वे इस भौतिक जगत में समस्त जीवों के आदि स्रोत हैं और प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। यद्यपि जीव अपने विभिन्न प्रकार के शरीरों का कारण है, किंतु शरीर तो श्री भगवान के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मया। हे अर्जुन, श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन सब जीवों को घुमा रहे हैं। तो मानो भौतिक शरीर भौतिक शक्ति से बने एक यंत्र पर आरूढ़ है। श्रीमद् भगवत गीता, यह शरीर एक यंत्र या कार्य के समान है, जिसमें जीव को बैठकर इच्छानुसार घूमने का अवसर प्रदान किया जाता है।
श्री भगवान भौतिक शरीर तथा आत्मा के आदि कारण हैं, जो उनकी तटस्थ शक्ति के कारण विस्तार करता है। परमेश्वर समस्त जीवों को सर्वाधिक प्रिय पात्र है। अतः भक्त प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, जो असुरों के पुत्र हैं, सलाह देते हैं कि वे पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो ये शरीर यंत्र है और इस यंत्र को शक्ति प्रदान करने वाले भगवान है। तो प्रेम किससे करना चाहिए, यंत्र से या यंत्र देने वाले से? मानो कोई मित्र आपको बोले कि मेरी मर्सिडीज गाड़ी चला लो, तो वो मर्सिडीज गाड़ी के प्रति आपकी आसक्ति हो सकती है, लेकिन मित्र से अगर आपका संबंध नहीं रहेगा तो वो गाड़ी भी आपके पास नहीं रहेगी। उसी प्रकार से यंत्र तो हमारा है, लेकिन यंत्र दिया किसके द्वारा है? भगवान के द्वारा। उनकी उनकी अध्यक्षता में यंत्र कार्य कर रहा है। तो जब भगवान की भक्ति करेंगे तो यंत्र अनुकूल हो जाएगा हमें भगवत धाम पहुंचाने के लिए, और भक्ति नहीं करेंगे तो यही यंत्र बंधन का कारण बन जाएगा। तो फिर प्रश्न आ सकता है, ये भक्ति कौन कौन कर सकते हैं? तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं सभी कर सकते हैं। देवसुर मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति माम स्याद् यथा वयम। कार्तिक प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यदि देवता, असुर, मनुष्य, यज्ञ, गंधर्व या इस ब्रह्मांड के अंदर का कोई भी जीव मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमल की सेवा करता है, तो वह हमारे भक्त प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के समान जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी स्थितियों का भाजन होता है। हरे कृष्ण। कोई भी देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, सभी भगवान का आश्रय ले सकते हैं। केवल शुद्ध भक्तों के पथ पर अनुसरण करना है और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रेखा सूर्यवंशी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रहलाद महाराज ने अपना ही जीता जागता उदाहरण देते हुए अपने मित्रों से अनुरोध किया कि वे भक्ति में लग जाएं, चाहे कोई देव समाज का हो या असुर समाज, मानव समाज या गंधर्व समाज का। प्रत्येक जीव को मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सौभाग्य में पूर्ण बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज स्वयं भी तो असुर कुल में जन्म लिए थे, लेकिन बोल रहे हैं अगर भगवान का आश्रय लेना है तो कोई पूर्व योग्यता का विचार नहीं है। नालम द्विजात्मम देवत्वम ऋषित्वम वसुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपोन्यज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम। अनुपमा माता जी। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर, न ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से श्री भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। न ही दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। श्री भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचलन अनन्य भक्ति करता है। एकनिष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। तो कोई पूछ सकता है कि अच्छा तो फिर उनका क्या, जो तपस्या करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो तो हमसे श्रेष्ठ हैं, तो शायद भगवान उनके ऊपर ज्यादा अनुकंपा करते होंगे। हम असुर पुत्र हैं, हम भक्ति करेंगे तो हमारा नंबर बाद में आएगा। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नहीं, न तो ब्राह्मण बन के, देवता बन के, संत बन के, सदाचरण से किसी भी प्रकार से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कोई भी योग्यता जो बाह्य रूप से है वो भगवान को प्रसन्न नहीं की जा सकती। दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता, व्रत इत्यादि कुछ भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, एकमात्र भक्ति कर सकती। अब जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, यहाँ लिखा है ना दानम ना तपो ना ज्ञा। अभी भगवत गीता में भगवान बोलते हैं इदम ते नातपक्षकाय ना भक्त्या कदाचना ना च शुश्रुवे वचयम ना च माम यो भयुषूयति। भगवान बोल रहे हैं ये जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं, ये तुम उनको मत देना जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, भक्ति में नहीं लगे हैं या मुझसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज इससे एक स्टेप आगे बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान से ज्यादा अनुकंपा करते हैं। भगवान बोल रहे हैं जो तपस्वी नहीं है उनको मत देना। यहाँ प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, जो तपस्वी है उनका भी नंबर बाद में लगेगा, लेकिन अगर केवल किसी के अंदर अनन्य भक्ति है
समर्पण है तो उनको भगवान स्वीकार कर लेंगे। ये प्रहलाद महाराज की अनुकंपा है। वंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर की सभी प्रकार से निष्ठापूर्वक सेवा करने पर ही कोई पूर्ण बन सकता है। ईश्वर प्रेम विकसित करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि जैसे भौतिक उच्च पद कान स्वरूप नहीं है, किंतु यदि कोई निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी कृष्ण चेतना पूरी हो जाती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा 9.30 होती है। अपि अपि चेत सदुचारो भजते माम माम नन्हे भाक साधुरेव च मनत्वे समगत्वे वस्तितो ही से। भले ही कोई अत्यंत निंदनीय कार्य क्यों ना करे, किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है साधु तो वह साधु माना जाता है, क्योंकि वह सम्यक रीति के से व्यवस्थित होता है। बाह्य रूप से कोई के अंदर गुण ना हो तो अलग बात है। गीता में भगवान एक स्टेप और आगे बोले, अगर वो दुराचार में भी लगा होगा धीरे धीरे भक्ति से शुद्ध हो जाएगा, उसको भी साधु मानना चाहिए। तो गलती से अगर भक्त से कोई दुराचार भी हो जाए तो भी वो कई बड़े बड़े तपस्वियों ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माना जाए, ऐसा भगवान का मत है। मोना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भले ही कोई अत्यंत निंदनीय कार्य क्यों न करे, किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो वह साधु माना जाता है, क्योंकि वह सम्यक रीति से अव्यवस्थित होता है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम उत्पन्न किया जाए। इसमें अन्य विधियां भी सहायक हो सकती हैं, किंतु यदि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो अन्य सारी विधियां समय का अपव्यय मात्र हैं। धर्म समनुष्ठित पुसाम विष्क सेन कथासु यः ततोत्पादयति रतिम श्रम एव ही केवलम। मनुष्यों के द्वारा किसी भी व्यवसाय से संबंधित किए गए कर्तव्य धर्म व्यर्थ श्रम होते हैं, यदि वे भगवान के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके। भागवत 1.2.8 किसी की पूर्णता की परीक्षा भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति है। तो श्री बड़े बड़े अनुष्ठान इत्यादि करके भी अगर किसी की रति भगवान में जागृत नहीं हो रही है तो वो केवल श्रम है। तो यहाँ पर ब्राह्मण होने को तिरस्कार नहीं किया जा रहा है, तपस्या करने को तिरस्कार नहीं किया जा रहा है, व्रत इत्यादि दान करने को तिरस्कार नहीं किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अगर वो सब श्रेष्ठ कार्य करके भी भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा तो निरर्थक है। अगर कोई वो सब कार्य करता है और भगवान के प्रति उसकी आसक्ति और बढ़ती है तो और अच्छा। इसीलिए ततः ततो हरो भगवती भक्तिम कुरुत दानवा आत्मौपमयेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और आपने अपनी देखभाल करते हो, उसी प्रकार समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु उनकी भक्ति स्वीकार करो। हरे कृष्ण। इस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखता है। कितना ध्यान रखता है? किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना देता। जितना चेतना हमारी शरीर के प्रति है उतनी ही चेतना से भगवान को अगर हम भजन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। सुशीला माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य। आत्मोपयन शब्द का अर्थ है अपने ही समान अन्यों को समझना। मनुष्य आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि बिना भक्ति के, बिना कृष्ण भावना भावित हुए कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अतएव भक्तों का कर्तव्य है कि वे विश्व भर में सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के अभाव में सारे जीव सांसारिक यातनाएं झेल रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रचार सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे पर उपकार कहा है। जिन लोगों ने भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लिया है उन्हें पर उपकार करने का कार्य भारत विशेष रूप से सौंपा गया है। तो ये भारत अपने जैसा अपने आप को सब बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तविक स्वयं को प्रेम करना क्या होगा? भगवान की भक्ति करना, क्योंकि वही जीव की वास्तविक स्थिति है। विनोद प्रभु पढ़िए आगे।
हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य प्रभु जी। भारत भूमि ते हाइल अंशु माता जी आप पढ़िए। भारत भूमि हैला मनु जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। सारा संसार कृष्ण भावनामृत के अभाव में पीड़ित है। अतः ये चैतन्य महाप्रभु ने भारत के जन्म लेने वाले सारे मनुष्यों को उपदेश दिया है कि कृष्ण भावना अमृत द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बनाए और फिर सारे विश्व में इस दिव्य संदेश पर का आदेश दें, जिससे अन्य लोग कृष्ण भावना अमृत के नियमों का पालन करके सुखी बन सके। हरे कृष्ण। ये जिम्मेदारी है सबकी जो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, वो अपना जीवन सार्थक बनाएंगे और दूसरों को भी कृष्ण भक्ति का उपदेश करेंगे। तो अभी 2 पेज और बचे हैं इस अध्याय में, हम ये भी पढ़ लेंगे। दैत्या यक्ष रक्षांसि स्त्रिया शूद्र व्रजोकशा खगा मृगा पाप जीवा शांति ही अच्युताम गतः। पिंकी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अज्ञानी स्त्रियां, शूद्र, ग्वाले, पक्षी, निम्तर पशु तथा पापी जीव अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी प्रकार बने रह सकते हैं। कितनी आशा दे रहे हैं प्रहलाद महाराज। कोई किसी भी स्थिति में हो, वो भक्ति शुरुआत कर सकता है। भक्ति के सिद्धांत इतने सरल हैं, कोई भी व्यक्ति भक्ति को अपना करके भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है। अनीता माता जी पढ़िए। भक्तों को अच्युत गोत्र अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वंश कहा जाता है। भगवान अच्युत कहलाते हैं, जैसा कि भगवद गीता में इंगित किया गया है। शैन्यो रूपियो मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत। भगवान इस जगत में अच्युत हैं, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक पुरुष हैं। इसी प्रकार भगवान के अंश होने के कारण जीव भी अच्युत बन सकते हैं। यद्यपि प्रहलाद की माता बद्ध अवस्था में थी और असुर की पत्नी थी, लेकिन यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, यहाँ तक कि पक्षी तथा अन्य निम्नतर जीव भी अच्युत गोत्र को प्राप्त हो सकते हैं। यही सर्वोच्च सिद्धि है। जिस प्रकार कृष्ण कभी च्युत नहीं होते, उसी प्रकार जब हम अपनी आध्यात्मिक चेतना कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत कर लेते हैं, तो हम पुनः भवसागर में नहीं गिरते। मनुष्य को चाहिए कि परम अच्युत श्री कृष्ण की स्थिति को समझे, जिन्होंने भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकृतिक तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अच्युत को समझे और यह भी समझे कि हम उनसे किस प्रकार संबंध है। हम उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, अच्युतम च्युति वर्जनम। अच्युता शब्द उस मनुष्य का सूचक है जो इस जगत में कभी नहीं गिरता, अपितु भगवान की सेवा में सदा लगा हुआ वैकुंठ लोक में रहता आ रहा है। कृष्ण प्रभु जी दंडवत। इस प्रकार भगवान अच्युत हैं, अपने पद से कभी गिरते नहीं, और जो भगवान का आश्रय लेगा वो भी इस संसार में पुनः नहीं गिरेगा। अंतिम श्लोक। एतावानेव लोकस्मिन् पुंसा स्वार्थः परः स्मृता एकांत भक्तिर्गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। प्रदीप प्रभु। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों ने बतलाया है, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। तो अभी अंत में बता रहे हैं, पुंसा स्वार्थ परः स्मृता। स्वार्थी हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन स्वार्थ असली हित क्या है हर व्यक्ति के लिए? एकांत भक्तिर गोविंदे।
भगवान गोविंद की एकांतिकी भक्ति, अनन्य भक्ति करना, यही वास्तविक स्वार्थ है। अगर जीव को अपने स्वयं की सिद्धि करनी है जीवन की, तो भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए। वेदांत प्रभु। इस श्लोक में अच्छा, नेटवर्क ठीक नहीं है। मणि माता जी पढ़िए। श्री कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, इस श्लोक इस श्लोक में आगत सर्वत्र तदीक्षणाम शब्द भक्ति की चरम सिद्धि को बताते हैं, जिसमें प्रत्येक वस्तु गोविंद के कार्यकलापों से संबंध दिखती है। अतएव उच्च भक्त महाभागवत कभी भी किसी वस्तु को गोविंद से असंबद्ध नहीं देखता। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत प्रत्येक चल तथा अचल वस्तु को देखता है, लेकिन वह उनके रूपों को ठीक तरह से नहीं देखता। प्रत्युत वह जहाँ कहीं भी देखता है, वहीं उसे परमेश्वर का रूप प्रकट होता है। चैतन्य चरितमृत में मध्य 8.274 में, जहाँ तक इस जगत में भी भक्त भौतिक रूप से प्रकट होने वाली वस्तुओं को नहीं देखता, उसके बदले में वह हर वस्तु में गोविंद के दर्शन करता है। जब कोई भक्त किसी वृक्ष या मनुष्य को देखता है, तो वह उन्हें गोविंद से संबंध देखता है। गोविंद आदि पुरुषम, गोविंद प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है। सच्चिदानंद रूप में वे सबों के उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। एक पूर्ण भक्त की पहचान यही है कि वह इस ब्रह्मांड में गोविंद के सर्वत्र दर्शन करता है। यहाँ तक कि एक परमाणु में भी अन्नांतर स्तर परमाणु चिंत्यात्र स्तंभ भक्त की यही पूर्ण दृष्टि है। इसलिए कहा गया है कि नारायण मयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगत धनमया लुप्ता कामुका कामनी। भक्त हर एक को नारायण से संबंध देखता है। नारायणम, प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार है। जिस प्रकार लोभी को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन प्रतीत होती है, और जिस प्रकार कामी को सारी वस्तु काम के लिए अनुकूल लगती है, उसी तरह परम पूर्ण भक्त प्रहलाद महाराज ने एक पत्थर के खंभे में भीतर भी नारायण को देखा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भक्ति भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा गढ़े गए दरिद्र नारायण शब्द को स्वीकार करें। वास्तव में जो नारायण का सर्वत्र दर्शन करता है, वह दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। दरिद्र नारायण को चुनना और धनी नारायण का परित्याग भक्त की दृष्टि नहीं होती, प्रत्युत वह भौतिकतावादी व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो प्रेम भगवान के प्रति जागृत किए हैं, हर स्थिति में भगवान को देखते हैं। जैसे कामुक व्यक्ति को हर स्थान में काम दिखता है, लोभी व्यक्ति को हर स्थान में अपना लोभ दिखता है, उसी प्रकार शुद्ध कृष्ण प्रेम जिनका जागृत हुआ है, उन्हें हर स्थान में भगवान दर्शन देते हैं। अब इसी की पुष्टि अगले अध्याय में होगी। अभी तक तो प्रहलाद अकेला भक्ति कर रहा था, अभी तो सभी को ऐसा उपदेश किया, सब मिलकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। और ये सूचना जब हिरण्यकशिपु के पास पहुंची, तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए तैयार होते हैं। और आप लोग जानते हैं फिर क्या होता है, भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य होता है। तो अभी से 2 सप्ताह बाद भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि है। तो बहुत अनुकूल समय भगवान की कृपा से आ गया, संयोग बैठ गया कि ये अध्याय भी उसी समय पर आ रहा है। तो हम लोग बहुत गंभीरता से पाठ करें, जिससे हमारी चेतना को भी हम तैयार कर सकते हैं आने वाले नरसिंह जयंती महोत्सव के लिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।